एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं चल पड़ी हूँ ऑफिस के लिए और इसका नाम है लिंगी। तो ये थोड़े दिन पहले बीमार हो गया था, इसकी गर्दन में कीड़ा लग गया था। तो अभी ये ठीक है और अभी मैंने इसको ना मतलब शायद ये मुझे पहचानता है, पता नहीं किसका कुत्ता है पर इतना नहीं मुझे पता। तो इसको ना मैंने सुबह बिस्किट दिए और अब ये मेरे साथ साथ चला है। देखो मुझे छोड़ने ऑफिस। इंसानों से ज़्यादा वफ़ादार तो कुत्ते होते हैं। तो अभी मैंने इसको बिस्किट वगैरह दिए। तो ना मतलब एक डॉग मेरे रूम के सामने, वो बहुत बीमार है, शायद उसकी लास्ट स्थिति चली। और कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, एक्चुअली ना शाम को मेरा नेट ही नहीं चल रहा था, तो शायद उस सुबह के टाइम ही डला है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पे बनाया था। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे उससे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए और बताया कहाँ कहाँ के मतलब मेरा व्लॉग देख रहे थे, कहाँ कहाँ से। तो अभी सुबह ना मतलब मैंने सोचा था शाम को सोने से पहले 10:30 बजे 11 बजे के आसपास मैं सो गई थी। तो मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी उठूँगी और एक्सरसाइज करूँगी, फ्रेश खाना बनाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें सोची थी। लेकिन सुबह मेरी आँख तो खुल गई थी, मतलब 7 बजने को भी 10-15 मिनट थे जब मेरी आँख खुली। लेकिन हुआ ये कि मेरे को पता नहीं क्यों इतना आलस आया कि मैं फ़ोन चलाती रही और मुझे चलाते चलाते 7-7:30 हो गए। फिर उसके बाद एक तो आजकल ना ठंड हो गई, तो सुबह ना उठने का मन करता है और ना बिस्तर छोड़ने का। तो अभी चलती हूँ ऑफिस के लिए, मिलती हूँ मैं आपसे आगे, क्योंकि एक तो ना हमारी बस में बहुत भीड़ होती है सुबह सुबह। तो और अभी तक यहाँ धूप नहीं आई है, धूप अभी यहाँ से दिख रही है, ये देखो इस वाली साइड पे धूप आ गई है और वो चला गया आगे वो कुत्ता। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी मैं चलती हूँ बस के लिए, ऐसा ना मेरी बस छूट जाए। वैसे तो आती तो लेट ही है पर फिर भी तो चलते हैं। तो ये है यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल। 2 मिनट तो देखो कम नहीं होगा ना। आज लास्ट टू लास्ट कॉस्टली मैंने हम लोग कर रहे हैं काम और ये है ममता मैम, हेलो करो। और ये है इस साइड को रिंपी मैम। भैया को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और अभी हम लोग कर रहे हैं काम नहीं। तो आज मैं लंच नहीं लाई हूँ, तो कुछ देखते हैं, कुछ बाहर खाते हैं। और मेरे बाल ना वॉश करने के लिए आ गए हैं। और ये हमारा ऑफिस और ये हमारे कैमरे वाले सर। तो अभी 4 बज चुके हैं और हमारे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, मतलब मेरे पास। और ये हमारी टीएल है जो 24 घंटे हंसती रहती है। ये है पीछे हमारी परफॉर्मेंस। और देखो कितनी अच्छी टीएल कुरकुरे खिला रही है। तो गाइस अभी हो रहे हैं 5:30 और हमें हो गई छुट्टी। तो मैं मेहंदी लगा रही थी, तब तक छुट्टी हो गई और अब मैं जा रही हूँ वापस अपने रूम के लिए। और मेरी सांसें बहुत फूल रही है क्योंकि मैं भागती हुई आई। और अभी शिमला का मौसम ऐसा, बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कोहरा। उस वजह से बहुत ठंड है। तो चलते हैं। और आज का दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा, बाकी दिनों की तरह नॉर्मल था और सब। तो अभी चलते हैं। मेहंदी लगाई है तो हाथ में ठंड भी लग रही है। और यहाँ है हमारा नीचे ऑफिस। तो अभी मैं मेन रोड में हूँ और इस वजह से गाड़ियों का बहुत शोर शराबा सुनने को मिल रहा है। मेन रोड रह गया ये और मैं जा रही हूँ शॉर्टकट, क्योंकि ना मैं बिल्कुल भी पैदल नहीं चलती हूँ और मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा पैदल चलूँ। तो अभी मैं पैदल चली हूँ और नीचे से मैं बस लूँगी। परसों मतलब कल और परसों मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं नहीं गई। शायद वो मेरे से गुस्सा भी हो गई होगी क्योंकि मेरी छुट्टी भी नहीं थी, और दूसरा ये कि
बिलासपुर जाके शादी है, दिवाली पे मैं घर भी नहीं गई। ऊपर से अगर उसकी शादी में चली जाती तो घर वाले फिर बोलते कि दिवाली पे आई नहीं, शादी में पहुंच गई। तो इस वजह से मैं शादी में भी नहीं जा पाया हूँ, मतलब पाऊँगी। तो मेहंदी तो मैंने ऐसे शौक की लगाई है। और ये है वो रास्ता जहाँ से मैं जाती हूँ। वैसे तो बस मुझे ऊपर से भी मिल जाएगी, लेकिन आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ। मतलब कि रूम के पास से ही बस में बैठती हूँ और उतरती हूँ वहाँ पे, तो चलने का मौका ही नहीं मिलता। और चल के ना थोड़ा ऐसा होता है कि हेल्थ थोड़ी ठीक रहती है, तो इस वजह से मैं शॉर्टकट उतर जाती हूँ नीचे मेन रोड के लिए, ताकि मैं बस वहीं से लूँ। किराया भी कम लगता है और थोड़ा चलना भी हो जाता है। तो इस रास्ते से मैं डेली जाती हूँ। अभी जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। अभी 5:30 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है जैसे 6 या 6:30 हो चुके हैं। ये देखो। और ये मेरी मेहंदी लगाते लगाते मेहंदी ख़त्म भी हो गई, क्योंकि वो किसी और की थी तो मैंने इसे लगवा ली थी। तो ये जो आगे बचा ये मैं खुद लगाऊंगी रूम पहुंच के। उसके लिए मुझे एक मेहंदी की कोन ख़रीदनी पड़ेगी। तो सोच रही हूँ मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि शादी में तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन फिर भी चलो मेहंदी लगवा ही लूँगी, मतलब लगा लूँगी। तो अभी चलते हैं। और ये नीचे है शिव मंदिर, जो दिख रहा है आपको सामने, लेकिन मैं यहीं से शॉर्टकट ले लूँगी। आज मैं घूम कर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा चलना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ ना मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी चलते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शिमला में ना बहुत ठंड हो गई है, और आप लोग कभी प्लान करोगे ना तो अभी मतलब तो जैकेट्स वगैरह लेके आना, क्योंकि सुबह और शाम तो बहुत ठंड है। दिन में फिर भी ऐसा कि धूप की वजह से टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है। और मैं पहुंच गई यहाँ मैं बस का वेट करती हूँ, क्योंकि बस आने ही वाली है। वैसे तो टाइम हो गया है बस का, तो जब तक बस नहीं आती तब तक थोड़ा पैदल ही चलती हूँ मैं। ज़्यादा रास्ता तो नहीं है वैसे, लेकिन शाम का टाइम है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो बस तो लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि यहाँ शिमला है और यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा, इतनी तो कहीं की भी नहीं होगी। इतना ना यहाँ पे एक शिमला में एक बिल्डिंग में इतने लोग रहते होंगे जितने मेरे पूरे गांव में है। तो सोच लो फिर यहाँ की आबादी कितनी होगी। तो यहाँ पे लाइट्स भी लगी है वैसे जगह जगह, ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि रास्ता अंधेरा एंड ऑल। यहाँ पे जगह जगह लाइट्स लगी हुई है। शिमला में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हुई है, मतलब शिमला वाले सरकार ने हिमाचल की सरकार ने। क्योंकि पता है क्या, यहाँ पे एक तो लोगों को चलने के लिए फुटपाथ है, और दूसरा ये कि जगह जगह लाइट्स लगाई हुई है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो अंधेरे में। और यहाँ पे अंकल का स्कूटर हो गया ख़राब। तो चलिए, ये तो होता रहता है। अभी चलते हैं। ऐसा ना हो मैं पैदल ही आज रूम पहुँच जाऊँ, क्योंकि तो हे भगवान, यहाँ की ठंड, और ऊपर से लगाई है मैंने मेहंदी, और मेहंदी में तो मेरा हाथ बहुत ठंडा हो रहा है। तो मेरा नोजू भी रेड हो गया ठंड की वजह से, और मेरे हाथ में बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। अभी अंधेरा हो गया है। तो अभी मैं रूम पहुंच तो गई हूँ, लेकिन रूम आके भी हमें बहुत काम होता है। अभी मैं रूम पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम था, तो अभी मैं अपना लैपटॉप ऑन करके थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। क्योंकि सबको एक दूसरे का काम बहुत आसान लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम सबसे मुश्किल है। क्योंकि सेल करना, किसी से 24 घंटे कॉल पे बात करना, उनको समझाना, कुछ कस्टमर तो हमें ऐसे मिलते हैं ना, उफ,
जिनको समझाना हमारे बस से बाहर होता है, और ऐसा लगता है कि भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हो आप हमसे। क्योंकि पता है क्या होता है, सेल जिसमें मैं काम करती हूँ उसमें सेल का होता है कि कस्टमर्स को जो हम चीज़ मतलब पैकेजेस होते हैं वो समझाने होते हैं, बताने होते हैं, उनको हर एक चीज़ जगह की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछते हैं ना, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, उफ। क्योंकि सेल में ना, इंसान ने अगर सेल करनी सीख ली ना, उसने सब कुछ सीख लिया। पहले उनको कोई, कईयों को ट्रस्ट इशू होता है, कईयों को, चलो उनका तो इतना तो नॉर्मल सबको ही होता है, हम ही कहीं जाएंगे घूमने हमें भी ट्रस्ट इशू एंड ऑल होंगे, हर कुछ ही बक रही हूँ आज मैं। तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ ऑफिस का, घर पहुँच के ही भी मुझे काम है, ऑफिस में भी काम, घर पे भी काम। तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और मेहंदी मैंने धो दी थी, वो इसलिए धोई मैंने क्योंकि मुझे काम करना था और ऊपर से मेरे को हाथ में बहुत ठंड लग रही थी। तो अभी पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये है मेरी लैपटॉप की लड्डू गोपाल की प्रोफाइल। अभी ना काम करते करते मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि पता नहीं क्यों शायद लोग मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होते, या मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। क्योंकि मुझे ना, पहले मैं ऐसे थी, मतलब कुछ भी बोल देती थी। अब कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं ना कि मैं बोलने से पहले मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है कि ये चीज़ बोलूँ या ना बोलूँ, ऐसा ना हो ये आगे बता दे। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बहुत विश्वास उठ गया है, मतलब लाइफ में समझ सकते हो, मतलब समझ लो कि ऐसा टाइम आ गया था कि मैंने सोचा था कि सब कुछ यहाँ मतलब छोड़ के अपने वापस गाँव चली जाती हूँ, एक स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करूँ। एंड लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, अगर ये टाइम मैंने मतलब मुश्किल वाला यहाँ निकाल लिया तो आगे का भी निकल जाएगा। एंड वो तो छोड़ो। और दूसरी चीज़ ये ना कि सेल की ना एक मैं बहुत फ़नी बात बताती हूँ। हमें ना बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे मिलते हैं इसमें जो बहुत बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसी यहाँ की बात, मतलब बहुत ओवर, ऐसा लगेगा कि बस ये अब हमारे पास डन हो जाएगा, उसके बाद वो हमारा बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। बहुत बुरा लगता है। अब आप खुद सोचो, किसी चीज़ पे आप ना 2-3 दिन से कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उस पे आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, दिन रात, सुबह शाम, हर एक टाइम, और एंड टाइम पे वो आदमी आपको मतलब ब्लॉक कर देता है, या फिर आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा और कहीं और चला जाएगा, कहीं और से डील ले लेगा। बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं एक पैकेज बना रही हूँ और मेरा लैपटॉप भी ऐसे ही चला है, तो अभी जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर हमें डिनर भी करना है। और मुझे आ रहा है यहाँ पे रोना अपनी हालत देख के। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्याज काट रही थी अभी, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है तो सुबह के लिए भी सब्जी बना के रख लेते हैं। और मुझे यहाँ पे रोना आ रहा है प्याज काटते काटते। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि अगर प्याज आंखों में लगता है तो सांस को बहुत प्यारी होती है, तो मेरी सासू माँ को मतलब मैं बहुत प्यारी हूँ। प्याज, मिर्च और लहसुन, तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से। अभी हुआ नहीं है, तो अभी मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ और आज मैं आपको एक रोटी दिखाती हूँ। आज कुछ इस तरह की रोटी बनी है, लास्ट वाली, अब पता नहीं वो क्यों बनी है। और चावल में आ रही हूँ सिटी, सूप मैंने यहाँ पे कर दिया है लड्डू गोपाल के पास। तो अभी मैं थोड़ा अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, उसके बाद हम डिनर करेंगे और फिर हम सो जाएंगे। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।